महाराज जी थोड़ा साग है, 2 पैकेट, अच्छा 3 पैकेट ला दें। ये आलू तो महाराज जी आपके उपयोग में आ ही जाएगा। हाँ अब लाए हैं तो इसका अभी महाराज जी पाया जाए। ठीक है, बन जाएगा। हाँ क्योंकि क्या आटा है भाई, आटे तो है, आटा बिल्कुल ताज़ा। अब मैं महाराज जी हम अपने लिए अलग से इसको पिसवाते हैं। अच्छा। गेहूं का, इसमें कोई कमी है। ये चावल है, क्या चीज़ है, नमक चलेगा, मिर्चा। नमक से तो दुनिया टंगी। हाँ जी मिर्चा ही बिल्कुल हरा है। हाँ। दे दें, कहीं दे दें, रुकिए इसको इतना डाले लेते हैं, पूरा दे देते हैं, तो दिन चलेगा। मौका है बस इतना तो है। पास आए जो आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा, तो महाराज जी जड़ी बूटी भी देते हैं और बवासीर की दवा जो है गारंटेड देते हैं, और दवा बहुत सारी दवा देते हैं, माने कैंसर का भी देते, कई दवा देते हैं। महाराज जी के यहाँ नाना प्रकार की जड़ी बूटी भी लगी हुई है, इनका भी आपको दर्शन कराएंगे। महाराज जी का देखिए आम का पेड़ है, आम का पेड़ भी जो है देखिए फरा हुआ है, कितना सुंदर स्वयं अपने हाथों का लगाया हुआ है। और नाना प्रकार के वृक्ष अभी अंदर दिखाएंगे, फूल भी है। और ये देखिए पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना विशाल वृक्ष है, और यहीं पर हमारे संत जी रहते हैं। और इस तरह से अपना संतों के अपार आगे जड़ी बूटी दिखाएंगे, और कुछ संत सेवा के लिए ये सामान है, इसमें भी यार कुछ सामान है। चलो देखा सीताराम। अच्छा जैसे सो रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, उसमें भी थोड़ा सामान था, चलो कोई बात नहीं। जो कि बवासीर की दवा के लिए कई लोगों को महाराज जी हमने कई लोगों को जो दिए, सभी लोगों ने हमको फ़ोन किया कि लगभग कितने लोगों को तो 100 में 100 ठीक हो गए, और कितने लोगों ने 95% कहा। पता नहीं कोई कमी, परहेज के अनुसार। हाँ अच्छा, कुछ लोग क्या है कि परहेज भी नहीं करते, जो आपने बताया है 10 दिन 15 दिन खाए का, और इस तरह से अभी एठ ही तो बवासीर आज फिर ले जाएंगे, एठ भगत ने मांगा है। तो कहने का मतलब है कि महाराज जी क्या बवासीर की दवा गारंटेड देते हैं, और बाकी बहुत सी दवा देते हैं, उसको हमें तो भाई नहीं पता है कौन कौन। लीवर कैंसर है, कैंसर चर्म रोग है, अच्छा अच्छा, ब्लड कैंसर है, अच्छा अच्छा, लकवा है, पालिस यानी कहते, अच्छा पालिस, अच्छा अच्छा, इनकी दवा मिलेगी, गारंटेड है, गारंटेड दवा है। अच्छा देखिए महाराज जी ने कई दवा, महाराज ये धात की बीमारी की इनकी दवा है, कोई ऐसी गारंटेड दवा है? मिल जाएगी। ये क्या है कि धात की वजह से अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ, इनका अभी तक विवाह नहीं हुआ। हाँ, और ये कहाँ धात के लिए कहाँ से घूम रहे हैं, कहाँ महाराष्ट्र से ना, महाराष्ट्र से लेकर के आपके तक आए, कहीं आते कई साल से 4-5 साल से दौड़ रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी दवा इनके पास नहीं मिली कि जो ठीक हो जाए। तो हमने कहा चलो भाई चलाते हैं उनके यहाँ, फिर आपका वीडियो में नहीं था, हाँ 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 तो उसको वीडियो डाले, कहा उनके पास ले चल रहा है। हमको दवा तो जानते हैं, लेकिन अभी हम गारंटी नहीं दे सकते कि मैंने 100 में ठीक होगा कि नहीं ठीक, लेकिन हाँ परहेज करोगे तो महाराज जी दवा तो जरूर जानते हैं। परहेज से हर चीज़ है, परहेज करेंगे आपको ठीक होगा। अच्छा हाँ। तो महाराज जी ने बता दिया कि यदि आप परहेज करेंगे तो आप 100 में 100% ठीक हो जाएंगे, और परहेज नहीं करेंगे तो कोई ठीक नहीं होंगे, और कोई गारंटी भी नहीं है उसमें कोई गारंटी नहीं, अगर परहेज नहीं तो कोई गारंटी नहीं। महाराज जी थोड़ा साग है, 2 पैकेट, अच्छा 3 पैकेट ला दें। ये आलू तो महाराज जी आपके उपयोग में आ ही जाएगा। हाँ अब लाए हैं तो इसका अभी महाराज जी पाया जाए। ठीक है, बन जाएगा। हाँ क्योंकि क्या आटा है भाई, आटे तो है, आटा बिल्कुल ताज़ा। अब मैं महाराज जी हम अपने लिए अलग से इसको पिसवाते हैं। अच्छा। गेहूं का, इसमें कोई कमी है। ये चावल है,
क्या चीज़ है? नमक चलेगा? मिर्चा। नमक से तो दुनिया टंगी। मैं जो मिर्चा ही बिल्कुल हरा है, हाँ। दे दें? कहीं दे दें? रुकिए, इसको इतना डाले लेते हैं, पूरा दे देते हैं, तो दिन चलेगा। मौका है, बस इतना तो है। बना के दूंगा। हाँ, तो अब ये महाराज जी मुझे वो बवासीर की 1 महीना का पेटो दवा दी थी। मिल जाए। तो इस तरह से महाराज जी का योग। हाँ महाराज जी, आज जो है योग के बारे में इनको भी बताइए, और थोड़ा जनता भी जानना चाहती है दवा के बारे में, तो अभी बात भी हो जाएगी। क्योंकि कारण क्या है कि अभी एक महात्मा जी हमको बताए कि योग क्रिया लोग क्या कि अधिकतर किताबों से पढ़कर करते हैं। हाँ हाँ, अधिकतर और वो क्या है कि रोगी हो जाते हैं। हाँ। यहाँ 2-4 महीना किए और रोगी हो गए। अब रोगी होने के बाद अब महात्मा के यहाँ दौड़त है। अब महात्मा बेचारा क्या करे? कुछ नहीं कह सकते। और यही लोगों की सबसे बड़ी कमी है। योग विद्या महाराज जी गृहस्थों के लिए नहीं है, ये संतों के लिए है। अच्छा अच्छा। अब बहुत से गृहस्थ ऐसे हैं कि जो क्या कहते हैं, कहते हैं हमें योग विद्या चाहिए, तो सिद्ध बनना चाहते हैं लोग। और योग विद्या कोई करे तो गृहस्थ के लिए नहीं है वो, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन लगता है इसमें। अगर ब्रह्मचर्य होगा तभी योग विद्या होगी। अब मन विषयों में लगा रहेगा तो मन इधर उधर भागता रहेगा। ये होगा कि लड़का बीमार है, मेहरिया के फलानी चीज़ नहीं है, महतारी का है, घर में खर्चा नहीं है, ये तो टेंशन सवार रहे। ये तो फिर पूरा त्याग करके जो है योग साधना करे तभी हो सकता है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं चाह रहा। महाराज जो यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इसका सबका नियम पालन करना पड़ेगा। हाँ, नियम सबका होता है ना? हाँ। खान पान भी हो, खान सूक्ष्म आहार होता है उसमें, हल्का और ज़्यादा टो नहीं होता है। अच्छा। कि पेट भर लो गुर रात रहो परे पाए तो नहीं हो सकता। और उसको सुबह करना है, लेटरिन करके नहा धो के फ्रेश हो के बासे मुँहे उसको करना है, और खाने के बाद फिर नहीं होगा वो। अच्छा। माने चार उठना कब बजे इनको? 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। अच्छा। हाँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके जो आप बताएंगे वो क्रिया इनको करना पड़ेगा, बिना कुछ खाए पिए। बिना कुछ खाए पिए। अच्छा। अगर खा के करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा, उसमें जो ब्रह्मचर्य का पालन है वो भी जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। कब तक करना है ब्रह्मचर्य का पालन? ब्रह्मचर्य का पालन करना है जब तक इन्हें योग करना है। तो योग तो आदमी जीवन का कई जन्मांतर करना। हाँ, तो ब्रह्मचर्य करना पड़ेगा उसमें। अच्छा। अगर योग करना है, अगर योग उचित साधारण करना है रोग मिटाने के लिए, तब तो कोई बात नहीं है। मुक्ति के लिए करना। अब मुक्ति के लिए करना है तो ब्रह्मचर्य करना ही करना है, ना तो फिर योग न करो, वैसे ब्रह्मचर्य करो, परमात्मा का स्मरण करो। अरे वो 2 अक्षर का राम नाम दुनिया जपती है, उसी को अपना जपो, यही है और कुछ नहीं। तो महाराज जी कहना है कि योग क्रिया करने के लिए यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग होते हैं ना महाराज? हाँ, सब होते हैं। उसके नियम का आपको पालन करना ही पड़ेगा। और योग क्रिया यदि नहीं करना है, या माने रोग मिटाने के लिए करते हैं, जैसे नहीं रामदेव हरे। हाँ, रामदेव बाबा क्या चलता है। हाँ, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सुबह 2-4 मिनट अपना बस 2 मिनट 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना किया हुआ वो इसलिए। हाँ, और यदि मुक्ति के लिए करना है, मोक्ष के लिए करना है, तो भाई देखो भाई, मुक्ति और मोक्ष इतना सरल तो है नहीं सरल नहीं। और इतना सरल होता सब दुनिया मुक्त ना हो जाए, दुनिया हो जाए। हाँ, दुनिया सिद्ध हो जाए। हाँ। अच्छा, पैसे से यदि खरीदा जाए? पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। माने दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, न भगवान को खरीदा जा सकता है, न मुक्ति खरीदा। नहीं, कुछ नहीं खरीदा जा, 2 चीज नहीं खरीदी नहीं जा सकती। हाँ। तो महाराज जी ने सत्य कहा है कि दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन न भगवान को आप खरीद सकते हैं, न मुक्ति नहीं खरीद सकते आप। मुक्ति भक्ति जो भी मान लो, तो ये 2 चीज़ आप नहीं खरीद सकते हैं। तो और संसार में मान लो घर मकान लुगाई सब खरीदी तो सब आदमी खरीद लेते हैं। और ये इतना सरल हो, तो महात्मा बेचारे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ करके जंगल में। पहले बात तो महात्मा जो तपस्या करते करते चले जाते हैं, फिर भी योग साधना नहीं कर पाते।
हाँ, अच्छे अच्छे संत रहे, मगर जो है भजन करते करते माला सरकाते सरकाते चले गए, मगर योग साधना नहीं कर पाए। महाराज जी आपके ये बंदर चुहिया वाले परमहंस जी थे, महाराज जी आप सुने होंगे माने अनसुईया वो यहीं पर हनुमान धारा पहाड़ में बंदर चुहिया वाले। हाँ, बंदर। तो वो महाराज जी क्या हुआ कि मेरी बात है, मेरे सामने की बात है, वो टाटी घाट में भी आते हैं, हमारा अच्छा संपर्क हमारे मोहल्ला में कुछ दूरी उनकी कुटी भी है। तो वो क्या है कि वहाँ रहते थे बंदर चुहिया में। तो ये क्या है कि 6 साल तक महाराज जी मट्ठा पी करके रहे। तो जो 6 साल मट्ठा पी कर रहेगा कुछ तो चमत्कार होगा ही। उनके नेत्रों में कहाँ कहाँ बहुत चमत्कार माने होने लगे। एक तरह से व्यक्ति आ जाए तो उसको देख करके बताने की शक्ति आने लगी। लेकिन देखिए यही कहते अच्छा ये क्या है महाराज जी, इसमें भगवान परीक्षा भी करते हैं, देवी देवता इसमें परीक्षा भी करते हैं। और देवी देवताओं की परीक्षा क्या थी, बस इतना परीक्षा एक बहुत बड़ा सेठ पहुंच गया और सेठ ने कहा महाराज जी ऐसा है आपको बहुत दिन हो गया, चलो जानकी कुंड में आपको हम जमीन खरीदे देते हैं और आप वहीं रहिए। तो आगे तो ना कहें। फिर उन्होंने कहा कि महाराज जो इच्छा हो सो आप बताइए, हम सारी इच्छा आपकी पूरी करेंगे। कहा इच्छा तो हमारी कुछ नहीं, लेकिन एक शर्त में हम जा सकते हैं, आपको जमीन खरीद कर 3 खंड की बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। तो कहा ठीक है तैयार, लेकिन हमारा एक शर्त है। और क्या शर्त है, उन्होंने कहा जब तक वो बिल्डिंग बनेगी तब तक आपको हमारे घर में रहा पड़ेगा। है ना विचित्र के विचित्र ही है भाई। कहाँ हम जो है पहाड़ की कंदरा गुफा में रहते हैं, अब वो माने वो बिल्डिंग की वजह से उनके घर में हमको रहना पड़ेगा। हाँ भाई उसकी शर्त तो उनकी शर्त। भाई वो पैसा के हिसाब से वसूली कर रहा था अपनी। हाँ भाई जितना मैं पैसा लगाऊंगा उतना आपके मुझे भक्ति देनी पड़ेगी, भक्ति देनी पड़ेगी। और उन्होंने यही नहीं कहा आपको हमारे घर में जो आपकी इच्छा हो। भाई जो 3 खंड की बिल्डिंग बनाए तो पैसा की कमी तो है नहीं उसके पास, तभी तो बुलाया। कहा हमारा जो आपकी इच्छा हो वो आपको खाने को मिलेगा। एक बार आपको कहना तो एक बहुत बड़ी दुकान थी, वो दुकान फिट कर दी, एक नौकर लगा दी। कहा महाराज जी जिस समय जो कुछ खाने की इच्छा हो उसी समय तुरंत हाजिर किया। और सेठ तो से एक सेठ हो। अब महाराज जी जब पैसा से घर आता है माने किसी भगत के आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है कि इतनी बड़ी दुकान है खाने पीने को। अब मेडिकल किराना की दुकान हो, मिठाई की दुकान हो तो व्यक्ति बैठेगा। यदि हमारे पास 10 प्रकार का आइटम हो तो होता पहले इसको थोड़ा खा लो, इसको थोड़ा खा लो, इसको थोड़ा खा लो। महाराज जी आपसे बतावें खाते खाते उनको संगड़े के रोग हो गया, माने वो पेट झड़ने लगा। अब भाई ये सीमा होती है। जो 6 साल तक माने मट्ठा पी कर रहे, एकाएक मेवा खाएंगे, रबड़ी खाएंगे, वो आँख सिकड़ी हुई आँख जो है तजरी थोड़ी तन हो जाएगी। और मेवा खाएंगे, रबड़ी खाएंगे, काजू बादाम खाएंगे, तो वो तो भाई हम बनी बात है। तो महाराज उनको पेट की वो गड़बड़ी हो गई, अब पेट झड़ने लगा। अब भाई पैसा वाला वो तो दवा भी करा देगा ना, लेकिन अब दवा एक तरफ दवा हो रही है, एक तरफ चल भी रहा है, तो काहे ठीक हो रहा। महाराज जी 6 महीने तक वो रोग चला और 6 महीने में महात्मा जो है इनकी जमीन खरीद करके 2 खंड बना दिया। कहा ऐसा करो, अब वो भगत महात्मा जी कह दी क्या ऐसा है कि कितना बन गए, कहा 2 खंड में, कहा बहुत ही है, अब हमको संतोष है, अब वो ही रहेंगे, अब तेरे घर में नहीं रहेंगे। अब देखो कहाँ से ला करके पटका। माने जहाँ गुफा में वो तपस्या कर रहे थे, इतनी बड़ी साधना कर रहे थे, इतनी बड़ी सिद्धि उनको प्राप्त होने वाली थी, लेकिन ऐसा माया ने जाल फटका कि लाकर आश्रम में पटक। आज खैर उनके पास कोई कमी नहीं है, वृंदावन में भी आश्रम है, यहाँ भी आश्रम है, प्रमोद वन में आप देखे होंगे वहाँ भी आश्रम है, धन की कमी नहीं है, घर परिवार से खूब मस्त है। लेकिन अब जो वहाँ क्रिया करते थे वो क्रिया बाधित हो गई, क्योंकि भाई देखो हम लोगों की जो आप लोगों की क्रिया है महाराज जी, उसका एक नियम होता है। उसको मरते दम तक आपको सावधानी बरतना पड़ता है। हाँ, तो मरते दम तक यदि आप सावधानी बरतेंगे तब आपकी मुक्ति होगी। अब तुम सोचो कि 4 दिन हम इधर करें 4 दिन उधर करें, ये क्रिया ऐसा नहीं है कि 4 दिन इधर करें उधर की। यदि एक बार कहते हैं ना, आदमी कहता है योग भ्रष्ट कैसे होता है, भाई योग हम न कर रहे हैं और वहीं जैसे नहीं बताए, जैसे हम किसी भोग विलास में लग गए तो योग से भ्रष्ट न हो गए, वो तो चला गया सब। तो इस तरह से है। तो जो महाराज जी सत्य कहते हैं कि आसन माने यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारण, महाराज जी इसमें त्याग की भी आवश्यकता है बहुत ज्यादा। वो इसी तो किसी लिए तो कहते उसको ब्रह्मचर्य करना है उसको। नहीं ब्रह्मचर्य के साथ साथ महाराज और त्याग है।
और उसी से सब त्याग हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य हो जहाँ का साधना कर लिया, ब्रह्मचर्य की साध लिया तो हर त्याग से हो जाते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, सबसे कठिन चीज यही है। यही कठिन। हाँ सबसे कठिन क्योंकि इसमें माया लगी है। माया को त्यागना इतना सरल तो है नहीं है। तो इसीलिए लगता है, इसीलिए पहले के राजा महाराजा माने गांव या राज छोड़ करके जंगल में तपस्या करते इसीलिए जाते थे कि भाई हम घर में रहेंगे तो छूटेगा नहीं। ना, छूटना ही है कैसी तरह से। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि यदि आप महाराज जी से ज्ञान प्राप्त, महाराज जी इसमें क्या क्या आप बताते हैं? किसमें? जैसे योग क्रिया में। योग क्रिया में जो जैसा सीखना चाहे। अच्छा। 100 आसन तो वो आसन तो बताए ही थे। हाँ। और कौन सा आसन? कई ठे होते हैं इसमें। अच्छा। हाँ कई ठो आप जानते हैं? कई ठे होते हैं इसमें। अच्छा। तो जैसे मान लो कोई शिष्य आपके पास आया, जैसे यही भगत आया आपकी, तो इनको सबसे पहले कौन इनके मन का है? देखो ये इनका शादी ब्याह भी हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन शादी ब्याह के लिए जड़ी बूटी खोज रहे हैं, यह हम बता दें। देखिए आपका जब वीडियो बंद होगा तब मैं उनको से बात करूँगा। हाँ ये ठीक है। हाँ तो महाराज जी क्या है कि महाराज जी के पास एक भक्त आया है, उसको क्या है कि ये गोपनीय चीजें हैं, सबके सामने नहीं बताई सबके सामने नहीं बताई जाती है। और महाराज जी जड़ी बूटी जो आप देख रहे हैं, तो ये आपके पास तो बहुत जड़ी बूटी है, लेकिन महाराज जी आए तो बोर काहे नहीं करवा लेते हैं? करवाने का विचार था, वो जो है हैदराबाद का जो मरीज ने कहा था कि मेरा अगर आधा ठीक हो जाएगा तो मैं भोल करा दूंगा। तब उसने कहा, फ़ोन किया मुझे, कहा कितना लगेगा? पूरा फिटिंग सहित, मैं समरसेबुल सहित। तो उसको मैंने मैसेज भेजा, मैं कहा 80,000 लगेंगे। अब 80,000 का ना सुन के ठप हो गया। महाराज जी मैं अभी जो है जानते हैं तो ये